हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है ज़ेब्रा और ऊंट। बच्चों, एक बहुत बड़े जंगल में दो दोस्त यानी कि ज़ेब्रा और ऊंट रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा बहुत अच्छे से मिलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे और जंगल में जहाँ भी जाते साथ में ही जाते। बहुत बारी ऐसा होता है कि जंगल के दूसरे जानवर दोनों को देख के भला बुरा कहते कि देखो ना, ज़ेब्रा कितना सुंदर दिखता है और ये ऊंट कितना बदसूरत है, मगर फिर भी ये दोस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जंगल के दूसरे जानवर सोचते थे उन दोनों के बारे में, मगर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दूसरे जानवरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ज़ेब्रा कहीं अकेले घास चर रहा था। तभी वहां पे एक भालू आया और कहने लगा, अरे ज़ेब्रा, सुनो सुनो सुनो, तुम कितने सुंदर दिखते हो। मैं तो तुम्हें हमेशा देखते रहना चाहता हूँ। वाह वाह, क्या क्या रंग है तुम्हारा, वाह तुम तो बहुत शानदार हो। मगर ये तुम्हारा दोस्त जो जो ऊंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो बिल्कुल भद्दा है, बदसूरत है। तुम्हें उसका दोस्त नहीं होना चाहिए। ये बात सुन के ज़ेब्रा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि कोई तुम ज्यादा मेरे दोस्त के बारे में बुरा बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये बात कह के ज़ेब्रा भालू को वहां से उसने भगा दिया। ये बात सुन के ज़ेब्रा को बहुत बुरा लग रहा था कि सब उसके दोस्त को ऐसा बोल रहे थे, मगर वो मन में ये भी सोच रहा था कि वाकई मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे दोस्त भी हमेशा बहुत सुंदर होने चाहिए। लगता है मैंने ऊंट से दोस्ती करके गलती की। ये मन में वो सोच रहा था। तभी वहां ऊंट आ गया और कहने लगा, अरे ज़ेब्रा, सुनो, चलोगे क्या? चलते हैं हम उस कीचड़ और पानी में लौट के आते हैं, बड़ा मजा आएगा, चलो ना मेरे साथ तुम भी। क्योंकि अब ज़ेब्रा जो था वो थोड़ा सा उसका मन, उसके मन में, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि ऊंट बड़ा बदसूरत है। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम जाओ, तुम अकेले जाओ, चले जाओ यहाँ से। और थोड़ा सा ऊंट जो है हैरान हुआ कि ऐसा तो कभी भी नहीं किया ज़ेब्रा ने उसके साथ। खैर कोई बात नहीं। ये बोला उसने, ऊँट ने, कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम घास चरो, मैं आता हूँ वहाँ मज़े करके। और ये कह के वो चला गया। अब जो ज़ेब्रा था उसके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या जो ऊँट है वो बदसूरत है, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा, दूसरे दिन जब ज़ेब्रा कहीं पे बैठा हुआ था, फिर वहां पे ऊँट आया और कहने लगा कि अरे ज़ेब्रा, चलो हम कहीं घूम के आते हैं, हम तो रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, मगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ दिनों से तुम बिल्कुल भी मेरे से अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। क्या मुझे मेरी दोस्ती तुम्हें पसंद नहीं? ये कहने लगा कि अरे ऐसी कोई बात नहीं ऊँट, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता हूँ। अभी भी मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ, बाद में हम शाम को मिलेंगे। ये कह के उसने ऊँट को वहां से भगा दिया। अब ऊँट बेचारा बड़े उदास मन से सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ज़ेब्रा कभी भी उसके उससे ऐसा बिहेव नहीं करता था। तभी पेड़ पे एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी और वो ज़ेब्रा से कहने लगी, अरे वाह ज़ेब्रा, तुम तो बड़े बड़े ही सुंदर हो, कितनी अच्छी, कितना कितना अच्छा तुम्हारा रंग है, वाकई तुम तो बहुत अच्छे लगते हो। मगर ये तुम्हारा दोस्त जो है ऊंट बड़ा कुरूप है, बड़ा ही गंदा दिखता है, तुम्हें इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये सुन के ज़ेब्रा अब बिल्कुल श्योर हो गया कि उसे अब कैमल से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। सब लोग उसको बोलते हैं कि जो ऊंट है बड़ा ही गंदा दिखता है, इसलिए उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। अब क्या हुआ, शाम को दोबारा जब लौटा, ऊंट कहने लगा, अरे ज़ेब्रा, चलो चलो हम घूमने चलें। ज़ेब्रा जो था वो बहुत रूड होके उसने बोला अपने दोस्त यानी कि कैमल को, यानी कि ऊंट को, कि तुम जाओ यहाँ से, बार बार मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत सारे काम होते हैं, जाओ यहाँ से। बेचारा ऊंट बहुत उदास हुआ, बहुत उदास हुआ। उसे रोना आ रहा था कि उसका दोस्त इतना उतना रूड कैसे हो गया, उसने इतनी बुरी तरह से उससे क्यों बात की। और ये सुन के वो अंदर ही अंदर रो पड़ा। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं ज़ेब्रा, मैं जाता हूँ, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा, मैं जाता हूँ। ये बोल के और वहां से वो चला गया।
धीरे धीरे टाइम गुजरने लगा। अब जिब्रा और कैमल यानी कि ऊंट कभी भी नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। अब धीरे धीरे जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी, सूखा पड़ने लगा। सारी नदियां, सारे पोखरे, जितने भी सब पानी के जो स्रोत थे, सारे सूखने लग गए। देखते देखते जानवर सारे मरने लगे प्यास से। मछलियां और दूसरे जो छोटे जानवर होते हैं जो पानी के अंदर, वो धीरे धीरे मरने लग गए। सब जंगल छोड़ छोड़ के कहीं कहीं जाने लग गए। अब उस दिन बहुत गर्मी थी। बेचारा जिब्रा पानी के लिए तड़प रहा था कि कहीं से उससे थोड़ा पानी मिल जाए। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। तभी उसने देखा कि एक छोटे से पोखर में एक घोड़ा अपने ऊपर खूब पानी फेंक रहा है और पानी में नहा रहा है। वो कहने लगा, अरे घोड़े भाई, मेरी जान बचाओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? घोड़ा कहने लगा, नहीं 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 नहीं, ये तो और पहले ही से बहुत थोड़ा है, तुम इसे पी के खत्म करोगे क्या? जाओ यहाँ से, भागो, मैं तुम्हें पानी देने वाला नहीं हूँ। अब जिब्रा को ये लगने लगा था कि वो अब इतना प्यास लगी है कि वो उसकी जान निकल जाएगी। पानी के मारे, प्यास के मारे वो उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी दूसरी तरफ से ऊंट आया और कहने लगा, अरे जिब्रा भाई, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? क्या बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो? जिब्रा कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा। मैं अब लगता है मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अब पानी के बिना नहीं जी सकता। ये हैरानी से, ये कहने के बाद वो चुप हो गया और हैरानी से देखने लगा ऊँट को। ऊँट से उसने बोला कि इतनी गर्मी और प्यास में तुम्हें कुछ क्या, तुम तो बिल्कुल अच्छे भले दिख रहे हो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? ऊँट हंसने लग गया। मुझे भी प्यास लगती है, मगर ये मेरी पीठ पे जो कुबड़ दिखाई दे रहा है ना, ये मुझे जिंदा रखता है, क्योंकि इस कुबड़ में मैं बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकता हूँ और 1-1.5 महीना आराम से अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। मगर तुम चिंता मत करो, ऊँट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छे पानी के स्रोत तक जरूर लेके जाऊंगा, तुम जहाँ पे हमेशा जिंदा रहोगे और तुम्हारी प्यास भी बुझेगी। बेचारा जिब्रा कहने लगा, अब मुझ में साहस नहीं बची है। बोला, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, हम लोग मिल के जल स्रोत ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया है इस जंगल का और रेगिस्तान का भी। चलो 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 चलो। जैसे वो लेके जाने लग गए, रास्ते में धूल भरी आंधियां चलने लगी, बहुत सारी धूल उड़ने लगी और आंखों में रेत पड़ने लगी। ऊँट ने जल्दी से कहा कि सुनो सुनो जिब्रा भाई, जल्दी से मेरे पीछे आके छुप जाओ। मेरी आंखें देखो, मेरी पलकें कितनी मोटी मोटी हैं और भद्दी हैं, मगर ये मुझे इन धूल मिट्टी और इस रेत से बचाती हैं। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को बचाती है, बच्चों, उसी तरह से ऊँट ने उस जिब्रा को बचाया उस धूल भरी आंधी से। फिर वो दोनों साथ चलने लगे। जब वो थोड़े और आगे बढ़े तो धरती बहुत गर्म थी। अब जिब्रा के पैर जलने लग गए। वो कहने लगा, मैं नहीं चल सकता, ये मेरे पैर तो बहुत जल रहे हैं। ओहो, क्या तुम्हारे पैर नहीं जलते हैं ऊँट? ऊँट ने कहा कि नहीं, देखो मेरे पैर कितने मोटे मोटे और भद्दे हैं, मगर ये मुझे बहुत गर्मी से निजात दिलाते हैं। मुझे बहुत गर्मी पड़ने, यानी कि जब धरती बहुत गर्म हो जाती है तब भी मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है। ये पैर मुझे उस गर्माहट से बचाते हैं। अगर तुम्हारा पैर जल रहा है तो तुम एक काम करो, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ आके। जो जिब्रा था वो बहुत भावुक हो गया, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। हमेशा मैं दूसरों की बातों में आ गया था, सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ और ऊँट तो बहुत भद्दा दिखता है, तो मुझे उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की बातों में आ गया, मुझे माफ़ कर दो ऊँट, वाकई तुम सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। और ये कह के वो रोने लग गया। ऊँट ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी पीठ पे बैठ जाओ, फिर हम उस जल स्रोत के पास जल्दी से पहुंच जाएंगे। अब ऊँट ने जिब्रा को अपनी पीठ पे बिठा लिया और जल्दी जल्दी चलने लगा। चलते 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 देखते ही देखते एक पानी का स्रोत मिल गया। दोनों बहुत खुश हुए। जिब्रा ऊँट की पीठ से उतर के पानी पीने लग गया, खूब पानी पिया, दोनों खूब नहाने लग गए, मज़े से वहाँ रहने लग गए। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो दोनों का हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अच्छे से रहेंगे।
तो अब वो ऊँट कहने लगा कि देखो, क्योंकि जंगल में अब कहीं ज़्यादा पानी का स्रोत बचा नहीं है, तो हमें यहीं पे रहना चाहिए कुछ दिन तक, जब तक कि बारिश नहीं आती। नहीं तो हम फिर पानी के लिए हमें भागना पड़ेगा, तरसना पड़ेगा। ज़ेब्रा ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक बात कहते हो, हमें यहीं पे रहना चाहिए और कुछ टाइम बिताना चाहिए जब तक कि मानसून नहीं आ जाता, जब तक बारिश नहीं आ जाता। मगर ज़ेब्रा के मन में एक बात आई, उसने सोचा कि दूसरे जंगल के, जहाँ पे हम पहले रहते थे, वहाँ तो और भी बहुत सारे जंगल के जानवर हैं जो बेचारे बहुत प्यासे हैं, उनको तो पानी मिल ही नहीं रहा है, क्यों ना हम उन्हें भी बुलाएं। ऊँट कहने लगा कि देखो, अगर वो आ जाते हैं तो पानी का जो ये स्रोत है, में हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए, फिर हम क्या करेंगे। ऊँट ज़ेब्रा सोचने लग गया कि हाँ बात तो सही है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, देखो बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़ा जो है ना पॉन्ड है, पोखर है, इसमें से हम बुला के लाते हैं, हो सकता है भगवान बारिश करने लग जाए और हमारी सारी समस्या दूर हो जाए। ऊँट को ये बात सुन के बड़ा ही अच्छा लगा कि वो उसका दोस्त अब कितना अच्छा सोचता है दूसरों के बारे में भी। वो सारे के सारे उन दोनों ने ये फैसला किया कि सारे के सारे जंगल में जितने भी जानवर बचे उन सबको बुला के लाएंगे यहाँ पे। सारे जंगल, अपने पुराने जंगल गए, वहाँ पे सब जानवरों को बुला के लाया कि देखो, हमें पता है पानी का स्रोत कहाँ है, चलो सब लोग। सारे के सारे जंगल के जानवर आने लग गए और सब उसमें पानी पीने लग गए। कुछ धीरे 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 उस तालाब का पानी खत्म होने लगा। ऊँट को थोड़ी चिंता होने लगी कि अरे अब ऐसा ना हो कि ये भी पानी का जो स्रोत है ये भी ख़त्म हो जाए, यानी कि तालाब भी, ये भी सूख जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ज़ेब्रा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बारिश करा दे। और फिर उन दोनों ने धीरे धीरे अपने मन में भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि हे भगवान, बारिश करा दो, नहीं तो हमारा जीवन फिर से संकट में आ जाएगा। कुछ टाइम बाद बच्चों, वहाँ पे फिर बारिश होने लग गई, मानसून आ गए और सारा जंगल पानी से लबालब भर गया, चारों तरफ हरियाली आ गई और वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़े और बहुत अच्छे से रहने लगे। ये देख के कि इन दोनों ने कितना जंगल के सारे जानवरों की जान बचाई, यानी कि उनके लिए पानी की व्यवस्था की, सारे जंगल में इन दोनों की दोस्ती और इनका अच्छा जो काम उन्होंने किया था जंगल के लिए, सब उसके कायल हो गए, यानी कि सब लोग उस दोनों को मानने लग गए। और फिर कभी किसी ने भी कैमल की बुराई नहीं की, यानी कि ऊँट की बुराई नहीं की। और ज़ेब्रा को भी अपने दोस्त ऊँट पे बहुत गर्व होने लगा कि वो ऊँट का दोस्त है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। बच्चों, इस कहानी को आपको बहुत अच्छे से सुनना है, अपने दोस्तों को भी सुनाना है, यानी कि उनको शेयर करना है, लाइक करना है, और हाँ, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी स्टोरी टेलिंग आपको हर जब भी मैं नई स्टोरी डालूं तो आपको सीधे आपके पास आए और आप उसको देख के एंजॉय करें। बच्चों, कहानी देखने के बाद हमें कहानी से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोस्ती कभी भी किसी का शरीर देख के नहीं करना चाहिए, उसका दिल देख के करना चाहिए कि वो कितना अच्छा है अंदर से, ना कि उसका चेहरा देखने से। देखा ना कैसे कैमल के साथ बहुत बैड बिहेव किया था ज़ेब्रा ने, मगर फिर भी उसने उसकी मदद की और उसके लिए हमेशा खड़ा रहा। तो आपको भी अपने दोस्तों का साथ हमेशा देना है और अच्छे दोस्त बन के रहना है।